नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। योगी राज में विकास का दाव, माफिया तंत्र पर प्रहार और विरोधियों के खिलाफ परिवारवाद की बड़ी हुंकार। क्या यह 2022 में भारतीय जनता पार्टी की विजय का फॉर्मूला बनेगा? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 के चुनाव की लाइन और लेंथ को तय कर दिया है या फिर करने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने कहा, जिन जिन माफियाओं को पहले खुली छूट मिलती थी, जैसे अतीक और मुख्तार, वो अब माफी मांगते फिर रहे हैं। निशाना उसी पर था। जो खुद को समाजवादी कहते हैं, उनकी पहचान अब परिवारवादी बन चुकी है। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों और अपराधों से जोड़ लिया था, लेकिन दूसरी तरफ लखीमपुर के बाद अब प्रियंका वाड्रा आगरा वाले मुद्दे पर खूब एक्टिव हो गई हैं। आरोप है कि यहां पुलिस हिरासत में वाल्मीकि समाज के एक युवक की मौत हो गई। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस को सिर्फ यूपी के दलितों का दर्द दिखाई देता है? राजस्थान और पंजाब के दलितों का दुख और दर्द का कोई मोल नहीं है। हमने देखा एक दलित युवक को काट दिया गया, लेकिन शर्मिंदगी की बात यह थी कि उसको डीजल से जलाया गया। पंजाब में हुआ ही। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी योगी की हुंकार, 2022 में बेड़ा पार, यह अब तक की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस है। योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 चुनाव का एजेंडा सामने रख दिया, जिसमें योगी राज में विकास और माफिया राज पर प्रहार से लेकर विरोधियों पर वार तक सब कुछ शामिल था। पहले जो सरकार यहां पर थी, उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि कर्म को करुणा से जोड़ो, भरपूर करुणा से जोड़ो। लेकिन जो पहले सरकार चला रहे थे, उन्होंने गरीब के दर्द की परवाह नहीं की। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। और ठोक तंत्र की सरकार है, ये तो आप पे बहुत बड़ा ब्लेम लग रहा है बार बार कि आप सबको ठोक देते हैं। देखिए, ऐसा क्यों? विपक्ष की पीड़ा यही है कि जिन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को ये लोग गले लगाते थे, जो यहाँ के गरीबों का, यहाँ के व्यापारियों का या सार्वजनिक संपत्ति को जबरन हड़पते थे, उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लेते थे, आज उन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को जेल के अंदर भेज दिया गया है, या वे प्रदेश छोड़ करके जा चुके हैं या कहीं और जा चुके हैं। लेकिन इसी बीच आगरा में पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी की मौत के आरोप वाले मुद्दे को प्रियंका वाड्रा ने लपक लिया। मृतक के परिवार से मिलने जा रही प्रियंका को आगरा एक्सप्रेसवे पर हिरासत में ले लिया गया। इस बीच सवाल यह भी उठा कि आखिर विपक्ष को राजस्थान, पंजाब या दूसरे राज्यों के दलितों का दर्द क्यों नहीं दिखता। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि विकास का दाव, माफियावाद और परिवारवाद के खिलाफ हुंकार बीजेपी को फिर से विजय दिलाएगी। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं एक एक करके आपको
पॉइंट वाइज पॉइंट विश्लेषण दूंगा। परिवारवाद, समाजवाद और माफियावाद का विश्लेषण सुनिए। परिवारवाद का मुद्दा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दुखती रग है। आप सोच सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और साथ साथ बाकी भी उनके भाई धर्मेंद्र यादव, ये परिवारवाद से नरेंद्र मोदी का तात्पर्य है। बीजेपी ने यूपी में विकासवाद बनाम परिवारवाद का दाव चल दिया। उन्होंने बोला हम विकास की बात करते हैं, ये परिवार के विकास की बात करते हैं। यह बड़ा सवाल है। योगी सरकार ने जो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों को लाचार कर दिया है, जिसको कहते हैं, जिनकी पूर्वांचल में ठसक बोलती थी, पूर्वांचल में इसी भाषा का इस्तेमाल होता है, ठसक बोलती थी, आज वो गिड़गिड़ाने लग गए हैं। यह मजबूत स्थिति हुई है। यह योगी आदित्यनाथ का कमाल है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। माफियावाद पर लगाम से लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। माफिया जब कंट्रोल में आएगा तो निश्चित तौर पर पहले अवैध कब्जे, आप अगर एनसीआर में रहते हैं, गाजियाबाद, नोएडा में, तो वहां पे हूटर वाली गाड़ियां, ये सामान्य बात थी, उस पर लगाम लगी है। इससे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। परिवारवाद के चक्कर में समाजवाद क्या हाशिए पे चला गया है? इस मूल सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं और मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में गौरव भाटिया है, बीजेपी के प्रवक्ता, जो कि रूलिंग पार्टी है देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस पार्टी की नेता है, प्रवक्ता है, कल प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल थी, जब एक बड़ी अनाउंसमेंट करी, कहते हैं वो गेम चेंजर अनाउंसमेंट भी यूपी के लिए हो सकती है। मेरे साथ असीम वकार जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है, जो कि ओवैसी साहब की पार्टी के हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया इस समय है समाजवादी पार्टी से। मेरे साथ जानी मानी लेखिका है शुभराष्ट्रा, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि अपनी अपनी टर्न पे बोलेंगे तो बेहतर होगा। चर्चा आप पांचों लोग बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो अच्छी चर्चा के लिए जरूरी है कि सबकी बात सुनी जाए। अनुराग भदौरिया, जब भी परिवारवाद की बात करते हैं सवाल खड़ा हो जाता है। क्या आपको लगता है आपको दोहरी मार पड़ रही है? पहला मोदी और योगी की जोड़ी और दूसरा प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने दिखा दिया है कि असली विपक्ष अब हम है। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे। आज प्रधानमंत्री जी माफियाओं को बचाते घूम रहे हैं। कौन है माफिया? जो गृह राज्य मंत्री के कैबिनेट में, वो खुद कहता है कि मैं सांसद और मंत्री से ज्यादा बड़ा गुंडा हूं। मैं गुंडा कहलाना ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि हमें इसी से लोग जानते हैं। हम यहां पे लोगों को रहना मुश्किल कर देते हैं, 2 मिनट में लोगों को ठीक कर देते हैं। उसको और उसके पुत्र श्री पे, जो उनके पुत्र श्री हैं, रौंदने का आरोप है कि उन्होंने किसानों को रौंद दिया। इतना खुलेआम कोई बोल सकता है क्या? लेकिन प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, बधाई के पात्र हैं कि वो गुंडों को बचाते घूम रहे हैं। दूसरी बात, ये योगी जी सरकार में आपने क्या बोला? योगी जी से ठोक देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे थे योगी जी। यहां कौन किसको ठोक रहा है पता नहीं। जनता गुंडों को गुंडे, जनता को परिवारवाद की बात, तो परिवारवाद की बात आपको चुप गई। सुन तो लीजिए, अब मैं बात पूरी कर लूं। बात को पूरा करिए, लेकिन परिवारवाद की बात चुप गई। चुप नहीं गई, समझ नहीं। परिवारवाद पर आप क्या कहते हैं? क्या समाज सपा में परिवारवाद नहीं है, जो सवाल प्रधानमंत्री ने उठाया? आऊंगा, बोलने तो दो। मैं बोलने दे रहा हूं, बोलने तो दो प्रभु, आ रहा हूं सब पे। यहाँ पे जिस तरह से महिलाओं का चीरण सरेआम लखीमपुर खीरी में हुआ, जिस तरह से यहाँ गोरखपुर के अंदर घुस के एक होटल में रुका व्यक्ति को पुलिस मार देती है और समाजवादी रोड पे आते तब न्याय मिलेगा। लखनऊ में विवेक तिवारी को घूमता निकलना पुलिस ठोक देती है, जब समाजवादी आएंगे तो उसको न्याय मिलेगा। हाथरस की बेटी का आपने पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार कर दिया। समाजवादी पार्टी, वही मैं कह रहा हूं कि समाजवादी तो नहीं दिख रहे, प्रियंका गांधी वाड्रा दिख रही है। परिवार का मामला देखिए, मैं जान सकता हूं डबल अटैक है, डबल प्रहार है। प्रियंका गांधी वाड्रा दिख रही है, वही तो कह रहा हूं, समाजवादी नहीं दिख रहे, प्रियंका गांधी वाड्रा दिख रही है। हर विरोध में प्रियंका गांधी वाड्रा दिख रही है। आपकी टीस तो दूसरी है। अरे अब सुन तो लीजिए। मैं तो बार बार कहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, 12 जो कम से कम 10 हिट लिस्ट के जो माफिया, उनका नाम निकाल दीजिए। ठीक है, अभी गौरव भाटिया बताएंगे कौन सी हिट लिस्ट है, कौन सी नहीं है। ठीक है, 10 का नाम निकाले ना, जो सबसे बड़े माफिया उनका निकालें। और परिवार का जहां तक मामला है, देखिए, ठीक है, अब बात हुई आपकी। अनुराग नॉन स्टॉप नहीं, आप अपने अपने वक्तव्य को रख लिया। गौरव भाटिया, क्योंकि जब आप परिवारवाद की बात करते हैं, माफियावाद की बात करते हैं, तो उल्टा आप पे भी सवाल खड़ा हो जाता है कि देखिए परिवारवाद तो आपके यहाँ पे भी है। ये एक आमतौर पर जवाब आता है। दूसरा, माफिया की अगर आप बात कर रहे हैं तो गृह राज्य मंत्री कोई माफिया बता रहे हैं अनुराग भदौरिया, तो बताइए क्या करिएगा? देखिए, ऐसा है, एक एक करके मैं उत्तर देता हूं। पहले तो
याद करिए कैसे एक वर्ष में सबसे ज्यादा दंगे हुए किस सरकार में? समाजवादी पार्टी की सरकार में। मुजफ्फरनगर दंगे हुए किसकी सरकार में हुए? केंद्र में कांग्रेस की और प्रदेश में सपा की सरकार थी। अब आप बताइए, मुख्तार अंसारी जिनके भाई जब सपा ज्वाइन करने जा रहे थे तो अखिलेश यादव ने कहा था कुछ साल पहले कि नहीं, उनको नहीं लेंगे, लेकिन अब उसके बाद उनको ले लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह पूछा नहीं जाएगा? अतीक अहमद आपको मालूम है बताता था कि सपा की सरकार क्या करेगी। अब अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे है, मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों के पीछे है। इनकी 1400 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो जब्त करी है। और एक बात और आपको बता दूं कि 4.5 साल में किसी की हिम्मत नहीं कि दंगा कर दे। अनुराग, आपकी बात सौहार्द। 10 माफियाओं की लिस्ट निकालो ना, किसने रोका है? 10 नाम निकालो। अनुराग, आप अपने टर्न पे बोलिएगा। बोलिए गौरव भाटिया, अपनी 30 सेकंड में बात कंप्लीट करिए। धन्यवाद। हाँ, मैं दूसरी बात आपको याद दिलाता हूं, ये जरूर याद रखिएगा, परिवारवाद। देखिए, आपने हमारी पार्टी पर आरोप लगाया, हमें तो गर्व है कि जब से हमारी पार्टी बनी है कभी भी एक परिवार के 2 सदस्य अध्यक्ष नहीं रहे। और इसकी तुलना करिए सपा से। इनकी पार्टी जब से बनी है एक परिवार, यादव परिवार छोड़ के कोई और अध्यक्ष नहीं रहा दूसरे परिवार से। यह फर्क है। तीसरी बात, समाजवाद। अखिलेश यादव 10 लाख की साइकिल BMW की लेके साइकिल पे चढ़ेंगे तो ये समाजवाद होगा। आप बताइए, क्या ये सही नहीं है? जिया उल हक को मारा था, डिप्टी एसपी को किसने मारा था? आप पूछिए इनसे, क्या ये सत्य नहीं है? ठीक है, अनुराग 30 सेकंड में रिबटल। अनुराग 30 सेकंड में रिबटल, देन सुप्रिया श्रीनेत जी। गाली दे रहे हो, कम से कम अपने बाप को तो गाली मत दो, अपने फादर का तो सम्मान करो। उन्हें क्यों गाली दे रहे हो भाई? वो उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा भाई? अपने पिताजी को गाली दे रहे हो, परिवार से आते हैं, वो तो राज्यसभा के सांसद थे, उन्हीं के बेटे आप। तोता, अरे तोतले, चुप रहो तोतले, सब जानता तोता कौन है। नहीं, इनके तोते का तोता कहां से आ गया? तोता कौन होता है भैया? सबको पता है तोता कौन है, इसलिए हमें ना बताओ। तोते, अरे पिंजरा लाओ, फिर आ गया, पिंजरा लाओ, पकड़े इसको, इस बार नहीं जाने देंगे। सबको पता है। अरे तोते ऐसे पर काटेंगे, उड़ नहीं पाओगे। तोतले, अच्छा बोलते हो तोतले, अच्छा तोतलाते हो। तोते तेरे को तो ये भी नहीं पता होगा। देखिए, मेरा निवेदन को स्वीकार करिए। देखिए, आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं, किसी के बाप पे नहीं जाना चाहिए। देखिए अनुराग, आपको भी देखिए, आप गौरव भाटिया की बात करिए, आपको भी बाप पे जाने की आवश्यकता नहीं है। गौरव जी, आपसे भी मेरा रिस्ट्रेंट बरतिए। क्यों रोंद रहे लोगों को भाई? नहीं, एक मिनट अमित जी, इन्होंने बाप की बात नहीं, गलत है। किसी के स्वर्गवासी पिता को बीच में लेके आना चर्चा के, वो जायज नहीं है। तो इनको समझा देंगे इनका बाप कौन है। अच्छा ठीक है गौरव, फिर आप में और उनमें फर्क क्या रहेगा अगर आप भी उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो? हाँ ठीक है, चलिए ये बात मैंने आपकी मान ली। इस तोते और हम में फर्क है, हम इंसान है, ये तोता है। अच्छा ठीक है गौरव, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अनुराग, मेरा निवेदन आप स्वीकार करिए। आप भी लगातार बोल रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है दल बदलू हो, दल बदलते रहते हो, तो दल बदलू का क्या है भाई? अरे आपके पिताजी नहीं थे क्या? तेरी तरह आपके पिताजी नहीं थे समाजवादी में? जमीर तो फिर देखिए, नहीं बताओ ना। एक मिनट, मेरे पिताजी की चर्चा कर रहे हैं। आपके पिताजी नहीं थे समाजवादी में? किसने अपने पिता का सम्मान नहीं रखा? नहीं बताओ ना। नहीं, मैं बताऊं किसने अपने पिता से कुर्सी नीचे से खींच ली? समाजवादी में आपके पिताजी थे कि नहीं? मैं बताऊं, बेटा बन के अपने पिताजी की कुर्सी छीनी, बताऊं? देखिए मैं ये सब अलाउ नहीं कर सकता। आई थिंक देखिए, मुझे लगता है कि इट इज गेटिंग टू पर्सनल, और पर्सनल स्कोर सेटल करने का ये मंच नहीं है मेरा निवेदन है कि भाषा की मर्यादा के साथ साथ शब्दों का चयन भी बेहतर ढंग से करिए। डिबेट का लेवल को, आप डिस्कोर्स को बढ़ा सकते हैं और उसको डाउन कर सकते हैं। इट इज अप टू द गेस्ट। मैं सुप्रिया जी का रुख करता हूं। सुप्रिया, परिवारवाद, समाजवाद और माफियावाद, आज प्रधानमंत्री का भाषण इसके इर्द गिर्द रहा, जो इसका विश्लेषण करा जाएगा। लेकिन आज एक बड़ी घटना भी हुई। जब प्रियंका जी जा रही थी तो उनको अरेस्ट किया गया। क्या आपको लगता है कि इस पूरी लड़ाई के अंदर, बेशक आपने लेट शुरू करा हो, लेकिन लड़ाई में मुखर रूप से अब कांग्रेस पार्टी दिखने की कोशिश कर रही है, इसे कोशिश मानेंगे? क्योंकि तकलीफ इससे सपा बसपा को बहुत जबरदस्त है। मैं इससे पहले कि इस सवाल का जवाब दूं, मैं ये जरूर बोलना चाहती हूं कि आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती है
और उनकी जयंती पूरे देश में मनाई गई सिवाय आगरा के, क्योंकि वहां पर अरुण वाल्मीकि की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई और उनका परिवार शोक संतप्त है। वो न्याय की गुहार लगा रहा है। मालिकाना में 25 लाख की चोरी हुई थी। उनके परिवार का यह कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है और उनकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। प्रधानमंत्री पूर्वांचल के दौरे पर थे। अच्छी बात है, स्वागत करती हूं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। पूर्वांचल में जाकर प्रधानमंत्री किसानों की बात करते हैं, लेकिन लखीमपुर भूल जाते हैं। और वो लखीमपुर भूल जाते हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को लताड़ते हुए कहा है, यू आर ड्रैगिंग योर फीट ऑन द इन्वेस्टिगेशन इन लखीमपुर। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है 44 लोगों का बयान होना था 164 के अंतर्गत, 4 ही का क्यों हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोर्ट के बंद करने का बहाना मत बनाइए, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट तो बंद ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लास्ट मिनट पे स्टेटस रिपोर्ट देने से सरकार की मंशा साफ दिखती है। उस पर प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और तब नहीं निकला जब देश के गृह राज्य मंत्री अभय भी अजय मिश्र टेनी है, जिनके पुत्र एकमात्र नामजद अभियुक्त हैं इस पूरे उसमें। प्रधानमंत्री जी गोरखपुर में थी, अच्छी बात थी। गोरखपुर के पास कुशीनगर में थे, कसिया बरवा फार्म पे। उन्होंने मनीष गुप्ता के बारे में एक शब्द बिना कहे कह दिया, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने अरुण वाल्मीकि का बिना जिक्र किए वाल्मीकि जी को अपनी श्रद्धांजलियां दे दी। और आप प्रियंका गांधी को रोक रहे हैं। जहां विपक्ष जाएगा वहां 144 की धारा लग जाएगी। और क्या था यह बेतुका फैसला, जब मुझे बताइए। आपको यू टर्न करना पड़ा, आपको उनको इजाजत देनी पड़ी जाने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में आप विपक्ष को कहीं जाने से लेकिन थोड़ी रोक विपक्ष सकते हैं। लेकिन जैसे हम बाकी आपको अपने बाकी राज्यों में बाकी नहीं रोकेंगे, आप सपा नहीं रोक बसपा सकते। कह रही है कि बीजेपी की सरकार जान के प्रियंका गांधी वाड्रा को इंपॉर्टेंस दे रही है। इस तरह की बाइट्स आई है हमारे पास, और छोटे मोटे नेता नहीं, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि जान के इंपॉर्टेंस दी जा रही है प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश के अंदर। यह बीजेपी की रणनीति है। अब ऐसा है कि प्रियंका गांधी जी अगर पिछले कई सालों से खड़े होकर योगी जी को घेर रही हैं, उनके कुशासन का पर्दाफाश कर रही हैं, तो दिखाना ही पड़ेगा उनको। अगर वो राजनीति में एक नए अध्याय की बात करती है तो उनको आपको दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपकी अनुमति से 10 सेकंड लेके एक बड़ी पर्सनल बात आपसे आज शो पे करूंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराजगंज का जिक्र किया, जो कि मेरा कर्मभूमि है, मेरा कार्यक्षेत्र है। मेरे पिता ने वहां पे अपने जीवन के 50 वर्ष दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी कुशीनगर, हमारे बगल वाले जिले में, एक हवाई अड्डे का उद्घाटन कर रहे थे। मेरी मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, महाराजगंज एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, नेपाल से हमारा बॉर्डर है। महाराजगंज एकमात्र जिला मुख्यालय है उत्तर प्रदेश में जहां पर रेलवे लाइन नहीं है। मेरे पिता ने अथक परिश्रम के बाद उसको पास कराया था 2013 में, लेकिन वहां के सांसद, जो कि मोदी जी की सरकार में मंत्री है, वो लाइन बंद हो गई। उस लाइन को जोड़िए, हमारे जिला मुख्यालय को रेल से जोड़िए, लोगों को रेल की सुविधा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में बिठाइए। ठीक है, जवाब में ले लेता हूं। गौरव भाटिया, प्रियंका वाड्रा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, यह विपक्ष आप पे आरोप लगाता है। और दूसरी चीज, एक आरोप कांग्रेस आप पे लगाती है कि आप प्रियंका वाड्रा से डरते हैं, इसीलिए उनको जाने नहीं देते। जवाब सुप्रिया की बात का। देखिए, ऐसा है कि जब कम पढ़ लिख के कोई आ जाए और इस तरह की अनर्गल बहस करने लगे तो यही होता है। इन्होंने देखिए आपके चैनल पे क्या माना, 2013 में इनके पिताजी ने स्वीकृत कराई थी रेलवे लाइन, 2004 में इनकी सरकार आई थी, मतलब 9 साल तक वो निष्क्रिय रहे। इनकी सरकार निठल्ली और निकम्मी रही, ये कहना चाह रही है ये। दूसरा, इन्होंने वाल्मीकि समाज की बात करी। सुप्रिया जी को मैं बता दूं, आप जानती है कृष्ण वाल्मीकि कौन है? राजस्थान में भी वाल्मीकि समाज जो है ना, थू कर रहा है कांग्रेस पे। मालूम है क्यों? ये कृष्ण वाल्मीकि जो है हमारा भाई था, दलित परिवार से, उसकी लिंचिंग हुई और कार्रवाई आपकी सरकार ने नहीं करी थी, इसलिए वाल्मीकि समाज की बात तो आप कभी ना करिएगा। तीसरी बात, अभी जी, अगर प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश जाती हैं, आप कह रहे दिखाई दे रही हैं, दूरबीन लाइएगा विश्व की सबसे अच्छी, उससे भी कांग्रेस पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी उत्तर प्रदेश में। और राहुल गांधी को तो फुस्सी बॉम्ब बना दिया ना इन्होंने। राहुल गांधी विफल हुए, अमेठी हारे, पूरी तरह से इनका सुपड़ा साफ हुआ, तब अब प्रियंका वाड्रा आई हैं। प्रियंका वाड्रा का भी क्या अंजाम होगा, ये जब 2022 के नतीजे आएंगे पता चल जाएगा। लेकिन सुप्रिया जी से मैं भी एक व्यक्तिगत बात करूंगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकर्ता का बलात्कार होता है, ये कहा जा रहा है,
और इनकी पार्टी के एमएलए का बेटा है, इनसे सवाल पूछ लिया, ये बगल में बैठी हुई थी, ये कहती है नो नो नो, वी विल टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट ओनली इन यूपी। मध्य प्रदेश की जो हमारी बहन है वो इंतजार करे, ये यहां बैठी है। अब आप बताइए, राजस्थान में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा रेप हुए 2019 और 20। ठीक है गौरव, लेट सुप्रिया रिप्लाई। सुप्रिया जवाब। अगर मध्य प्रदेश में हमारी बहन के साथ बलात्कार होता है, इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। ठीक है, वाल्मीकि समाज के साथ दलितों के साथ प्रेम, एक सेकंड, ठीक है, आपने बोला दलितों के साथ प्रेम, वाल्मीकि समाज के साथ प्रेम आपका उन्हीं राज्यों में क्यों दिखाई देता है जहां पर बीजेपी का शासन है? राजस्थान में क्यों नहीं दिखता? एमपी में क्यों नहीं दिखता? पंजाब में क्यों नहीं दिखता? पंजाब में तो एक जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पर एक दलित को काट के मारा गया और उसके बाद उसको डीजल से जला दिया गया, ये बड़ी बहुत ही खराब घटना थी। बोलिए सुप्रिया जी, सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है? अमीश जी, बिल्कुल खराब घटना थी, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। क्राइम के बाद प्रशासन और पुलिस क्या करता है, उस पर राजनीतिक पार्टियां रिस्पॉन्ड करती हैं। चाहे राजस्थान की किसी भी घटना का आप नाम ले लीजिए, क्या वहां पर विपक्ष के किसी भी व्यक्ति को जाने से रोका गया? क्या 60 घंटे तक इलीगल डिटेंशन में रखा गया? क्या वहां पर जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया? 144 धारा लगा दी गई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप अपने घर से निकलकर अगर किसी भी व्यथित व्यक्ति के पास जाना चाहिए और अगर आप कांग्रेस पार्टी या विपक्ष में है तो 144 की धारा लग जाएगी। कुछ ही दूरी पर कुशीनगर में हजारों लोग एकत्रित थे, वहां 144 की धारा नहीं लगेगी। हमारे तो मुख्यमंत्री ने मुंह खोलकर कहा है कि पूरी की पूरी भाजपा आए और मिले उन व्यथित लोगों से और बताए हमने क्या कानून व्यवस्था का पालन नहीं किया है। अगर ऐसा है तो बात करते हैं, अगर नहीं है तो अपने प्रदेशों में तो लॉ का पालन करिए। सीधी सी बात यह है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा अकेला प्रदेश है जहां पर लेकिन आप देखिए, एक एमएलए के बेटे पर रेप का आरोप है, वो भी कांग्रेस की कार्यकर्ता के साथ। वो एमएलए कांग्रेस में ही है, वो एमएलए कांग्रेस में ही है। उल्टा प्रियंका जी उस पर जवाब नहीं देती। बीजेपी का सवाल है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका जी उस सवाल को अवॉइड कर देती है। मैं आपको बताती हूं, अरे खुद नहीं जवाब दे रही थी। मैं आपको बताती हूं, यू आर रॉन्ग देयर। आपका राइवल चैनल टाइम्स नाउ था। टाइम्स नाउ का एक अपना एजेंडा होता है, वो हर जगह वो एजेंडा चलाना चाहते हैं, उनका कैमरा उनके रिपोर्टर पे होता है। मुझे पता था वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं उसका संचालन कर रही थी। उन्होंने कहा हम अलग से ये क्वेश्चन ले लेंगे, आप वेट करिए, लेकिन एजेंडा चल चुका था। खैर, मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है आप राइवल चैनल की बात शायद अपने चैनल पर करने में सहज ना हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि कल जो 40% महिलाओं की बात हुई, अगर भाजपा वाकई वॉक द टॉक करना चाहती है महिलाओं पर, अगर आप हाथरस पर एक औरत के ठीक है गौरव भाटिया जवाब, ठीक है गौरव भाटिया जवाब, मैंने जो दुष्कर्म किया उसको ना नकारिए, तो आप आइए मैदान में और करिए ऐतिहासिक कामों की बात। वो आप करिएगा नहीं। लेकिन आपको नहीं लग रहा प्रियंका, लेकिन सुप्रिया आपको नहीं लग रहा, आपको नहीं लगता कि जो कांग्रेस के एमएलए ने के बेटे ने कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ जो भी घटनाक्रम हुआ है, रेप हुआ है या कुछ भी हुआ है, उसके ऊपर एक सफाई आनी चाहिए पार्टी की? क्या आपको नहीं लगता ये महत्वपूर्ण सवाल है? फॉरगेट व्हाट विच चैनल व्हाट चैनल आस्क व्हाट इज देयर एजेंडा। क्या ये आपके एजेंडा में नहीं है बतौर महिला? एब्सोल्युटली। क्या ये आपके एजेंडा में नहीं है बतौर महिला? बिल्कुल है। मुझे तो लगता है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को बिल्कुल लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। ठीक है, मेरे साथ असीम वकार भी है, मेरे साथ असीम वकार भी है और सुभराष्ट्रा भी है। एक सेकंड गौरव भाटिया, मैं आपको मौका दे रहा हूं। सुभराष्ट्रा 40 सेकंड में आप अपनी बात को रखिए। क्या आपको लगता है एजेंडा ड्रिवन पॉलिटिक्स हो गई है? आमिश जी, पॉलिटिक्स हमेशा से एजेंडा ड्रिवन रही है। एजेंडा ड्रिवन पॉलिटिक्स होना ही मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए अच्छा भी है, लेकिन दिक्कत तब होती है आमिश जी जब पॉलिटिक्स एजेंडा ड्रिवन हो और अगर उस पॉलिटिक्स को लेकर के काउंटर पॉलिटिक्स की जाती है तो फिर पर्सनल लेबलिंग शुरू हो जाती है, फिर पर्सनल अटैक्स शुरू हो जाते हैं। इस समस्या से दिक्कत है। अगर बात विमेन रिजर्वेशन की हो रही है आमिश जी, तो कौन सा चैनल क्या सवाल पूछ रहा है? इसके बजाय सवाल क्या पूछा गया है? एक प्रोग्रेसिव नेता का, एक नया अध्याय शुरू करने वाली नेता का एजेंडा शायद वो होना चाहिए। लेकिन जब एजेंडा सिर्फ इस पे हो जाए कि मुझे लेबल करना है और लेबल करके किसी भी व्यक्ति की बात को
उसका जवाब दिए बिना उसकी बात को हटा दीजिए, उस व्यक्ति का ही खंडन कर दें, उस ऑर्गेनाइजेशन का ही खंडन कर दें, ये मुझे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक बात है। बात जहां तक उत्तर प्रदेश की आती है आमिश जी, तो ये बात तो कई दिनों से, कई हर महीने कुछ ना कुछ ऐतिहासिक भाषण होते हैं, उसमें यह बात होती है कि उस बार का चुनाव मुद्दों का चुनाव होगा। भाई हर चुनाव मुद्दे का चुनाव होता है, उस मुद्दे पर कौन कहां है और उसकी आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल स्पष्टता कहां है, चुनाव का निर्धारण इस मुद्दे इस इशू पर अधिक होता है। लेकिन आप देखिए किसी भी इशू को उठा लीजिए, मैं ये चुनावी लॉलीपॉप जो होते हैं कि हम ये रिजर्वेशन दे देंगे, हम फलां कर देंगे, ढिमका कर देंगे, वो तो चुनाव आने के बाद, चुनाव के नतीजे आने के बाद, सरकार बनने के बाद कितनी सरकारें कितना डैशबोर्ड पर दिखा पाती हैं अपने काम को, वो उस पर मैं बहस नहीं करूंगी आज। कृषि कानून को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई आमिश जी, कितने लोगों ने कहा कि हम कर्जा माफ कर देंगे किसान का, आज तक हुआ नहीं। तो इन सभी मुद्दों पे जाकर के डिरेल नहीं करते हैं कॉन्वर्सेशन को। लेकिन आपका जो मूल सवाल है कि क्या एजेंडा ड्रिवन पॉलिटिक्स हो गई है, बिल्कुल हो गई है, होनी चाहिए, इसका स्वागत भी है। लेकिन जो नेता हैं, चाहे वो विपक्ष के हों या पक्ष के हों, वो जनता के सवालों से तिलमिलाए नहीं, पर्सनल आक्षेप ना करें। मेन मुझे लगता है अपील एक जनता की। आसिम वकार, आज माफिया माफी मांगते हुए फिर रहे हैं, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, और ये जो माफिया हैं उनके साथ आप अलाइनमेंट करना जा रहे हैं। आप इस बात को मानते हैं अमीश भाई? आप इस बात को मानते हैं जो मोदी जी ने कहा? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये जो माफिया है उनके साथ तो आप अलाइनमेंट करने के लिए जा रहे हैं, बीजेपी इसको चुनावी मुद्दा बना रही है। आज जब मैं डिबेट पे आ रहा था जी, तो मुझे एक साहब का फोन आया, उन्होंने कहा किस टॉपिक पे डिबेट है आपकी अमीश भाई के चैनल पर? तो मैंने कहा मोदी जी ने बताया है गुंडा राज, माफिया, क्रिमिनल्स। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अमीश साहब से कहिएगा जरा उत्तर प्रदेश के 25 जो क्रिमिनल एमएलए हैं उनके नाम लिख के बैठे हैं। तो हमने कहा लिख के बैठेंगे, बड़े पत्रकार हैं वो। कहने लगे अगर वो 25 नाम लिख के बैठ गए और पढ़ दिया तो उन्होंने कहा मुझसे कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा, अब आपने मुझे हरवा दिया सर। चलिए आप हार गए, चुनाव तो नहीं हारेंगे, आप मेहनत कर रहे हैं। आपको चाहिए था मोदी जी चुनाव से तो नहीं हारेंगे, आप मेहनत कर रहे हैं। मुझे बताइए, ये माफियाओं के साथ आपने मुझसे सवाल पूछा, आपको लग रहा है ये माफियाओं के सहारे चुनाव जीत जाएंगे? सुनिए तो सर। अरे सुन तो रहा हूं, सुन रहे हैं मेरी? मैं कह रहा हूं माफियाओं के सहारे चुनाव जीत जाएंगे। मैं तो सरल सवाल पूछ रहा हूं आपसे, इतना सवाल है। हम क्यों चाहते हैं आप हारें? हम क्यों चाहेंगे आप हारें? देखिए कितना मुस्कुरा के बोल रहा हूं सर जी। सर उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा है सरकारी और गैर सरकारी जी, पॉलिटिशियंस का और पत्रकारों का, वो ये कहता है कि 143 एमएलए अच्छा भारतीय जनता पार्टी में क्रिमिनल हैं। आपको बीजेपी के जो क्रिमिनल एमएलए हैं उनसे तकलीफ है, लेकिन अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी से कोई तकलीफ नहीं है। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आपको बीजेपी के जितने क्रिमिनल एमएलए हैं उनसे तकलीफ है? नहीं, यही तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से कोई आपको तकलीफ नहीं है, वो अल्लाह के बंदे हैं। सर आपने जी सर 26 मिनट बाद बोलने को दिया आपने। 26 सेकंड तो सुन लीजिए सर। हाँ 40 सेकंड नहीं तो हम भी आपसे कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद बहुत बुरे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं। बुरे लोगों को तकलीफ है आपको, लेकिन जो 143 एमएलए भारतीय जनता पार्टी में है उन पर तो मारे डर के आप नहीं सुनने को तैयार हैं। आप खाली, मैं बोल रहा हूं आप सुनिए, मैं बोल रहा हूं आप सुनिए, खाली आप तो सुनने तक को तैयार नहीं है 143 एमएलए के बारे में। आपको मुख्तार अंसारी जलियांवाला बाग की तरह से सुनिए सर, एक सेकेंड, आपको मुख्तार अंसारी और जो दूसरा माफिया है अतीक अहमद, वो आपको अल्लाह के बंदे नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, बाकी 140 की हम बात कर लेते हैं। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को हम लेके आके गवर्नेंस का मॉडल देंगे। मतलब हो सकता है कि जब आपकी सरकार आए तो मुख्तार अंसारी सीएम हो जाए, अतीक अहमद डिप्टी सीएम हो जाए, तो ये आपका गवर्नेंस का मॉडल है। मतलब पब्लिक ये समझे। नहीं तो आप
नहीं, वो तो ऊपर वाले की करम है, कोई कुछ भी बन सकता है। अब जैसे आज आप जो हैं, नहीं करम तो किसी का भी होता है, करम तो किसी का भी होता है। बीजेपी के एमएलए पे आप बोलने पे तैयार नहीं। ना मैं तो सभी एमएलए पे बोलने को तैयार हूं। मैं तो अतीक अहमद पे भी बोलने को तैयार हूं। मैं तो अजय मिश्रा टेनी पे भी बोलने को तैयार हूं। मैं तो हर विषय पे बोलने को तैयार हूं। लेकिन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी में आप धर्म देखते हैं, आप अपराध नहीं देखते। समस्या ये होती है, समस्या ये होती है जब आप अपराधी को धर्म से पहचानते हैं। अपराधी को अपराध से पहचानिए, सबसे ज्यादा आवश्यक वो है। मैं एक अंतराल के लिए रुकता हूं, उसके बाद असीम भाई आप ही से वापस शुरू करूंगा, वादा करता हूं। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। मेरे साथ असीम वकार है। असीम वकार, आपको बीच में मुझे टोकना पड़ा था और रोकना पड़ा था क्योंकि ब्रेक का वक्त था। असीम वकार, मेरा सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के सहारे आप कौन सा गवर्नेंस मॉडल देंगे जो खुद माफिया है? सर वही वाला मॉडल देने की कोशिश करेंगे कि अभी 10 जुलाई 2021 को एडीआर ने एक रिपोर्ट सबमिट की है। उत्तर प्रदेश सरकार, ये भारत की सरकार में जो 78 मिनिस्टर हैं, इनमें से 33 मंत्रियों ने यह हलफनामा दिया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं। जो मोदी जी करने जा रहे हैं वही करने की कोशिश करेंगे हम लोग भी। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के सहारे। इसमें सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, गृह मंत्री कौन होगा? सर दूसरी सुनिए, नहीं देश भी सुने ना कि ओवैसी साहब की पार्टी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के सहारे गवर्नेंस मॉडल दे रही है माफिया विवाद में। अच्छा एक बार मुंह से बोल दीजिए, खाली इतना बोल दीजिए कि जो मैंने देखिए कहा आपके कहने से मैं क्या बोल दूं, आप तो चाहते हैं मैं बोलूं कि ये मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ये तो अल्लाह के बंदे हैं। मैं नहीं बोल पाऊंगा ये। गौरव भाटिया जवाब इस बात का, मोदी जी जो मॉडल दे रहे हैं वही देंगे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी? सर मैं भी नहीं बोल पाऊंगा, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा कि 33 मंत्री जो है वो अपराधी हैं और वो अच्छा काम करेंगे। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। नहीं, गौरव भाटिया को एक मिनट रोक दीजिए, मैं कुछ और कहने जा रहा था सर। हाँ बोल, बहुत बढ़िया बात कहने जा रहा हूँ। हाँ बोल, बड़ी बढ़िया बात। गौरव भाटिया 15 सेकंड दे दीजिए। आपको जो बढ़िया लगती है वो बोलने दे रहे हैं सर। नहीं लगती है, दिक्कत यही है आप अपनी बातों को खुद ही बढ़िया बताते हैं तो लोगों को बोलने दीजिए कि आप बढ़िया बात। मेरे सोशल मीडिया पे जो सुनिए लाइक्स वगैरह आ रहे हैं उस पे जाके देख लीजिए, अभी मालूम पड़ जाएगा घटिया क्या है। हाँ छोड़िए आप। हाँ ठीक है सर, मैं जवाब देना चाह रहा था आज कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। करिए डिबेट को। आज कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो मोदी जी ने जो शेयर बनाया था मेक इन इंडिया वाला, वो शेयर कहां चला गया? और दूसरी बात, कुशीनगर का तो आपने उद्घाटन किया, अब एयरपोर्ट तो किसी और ने बनाया, उद्घाटन आपने कर दिया। अमीश जी ये गलत बात है। ठीक है गौरव भाटिया, आप अपनी बात को रखिए। देखिए गौरव भाटिया, आप अपनी बात को रख लीजिए। मंगलोर तिरुवनंतपुरम। ठीक है, आपने बीजेपी पे अटैक करा, पिछले 3.5 मिनट आपने यही करा, आप जवाब सुन लीजिए ना। गौरव भाटिया बोलिए। देखिए अमीश जी, इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है मैं बता दूं। इनकी उत्तर प्रदेश में 0 सीटें हैं और बातें करते हैं शेख चिल्ली वाली। कह रहे थे कि 5 डेप्यूटी सीएम बनाएंगे हर साल, मतलब 25 डेप्यूटी सीएम ये बनाएंगे। अब तो कैंडिडेट भी सामने, और मुसलमान डेप्यूटी सीएम बनाएंगे, मुख्तार अंसारी। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। आप देखिएगा सीटें आएंगी इनकी 0 अंडा। जब अंडा सीटें आएंगी तो ये 25 डेप्यूटी सीएम कैसे बनाएंगे? दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं डेप्यूटी सीएम मुसलमान होगा। इनके अस्पताल भी बनेंगे तो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो। एक मिनट। ये कहते हैं इनके अस्पतालों में क्या हाल है मालूम है? ला इलाहा इल्लल्लाह बोलोगे तो अंदर एडमिशन मिलेगा, वरना जो है इलाज नहीं होगा। पूरा पढ़ लीजिए तो मुसलमान हो जाइए आप। की शांत रहिए। मैं भारतीय हूं, मुझे गर्व है। आप मुसलमान अच्छे बन जाइए, उतना ही बहुत है। आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है जो संवैधानिक नहीं है, मैं बता दूं, चुप हो जाइए। जब बड़े बात कर रहे हो तो फिर बच्चे बीच में नहीं बोलते। देखिए मैं केवल इतना कहूंगा, ये अपराधी की बात करते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। अच्छा, असंवैधानिक आदमी जो है वो संविधान की बात कर रहा है। सुनिए, असंवैधानिक आदमी संविधान की बात कर रहा है, कमाल है सर। मैं बहुत प्यार से आपसे कहता हूं, बहुत प्यार से पुचकार के बोलता हूं, मत बोलो बीच में, अच्छा नहीं लगता, ठीक है प्लीज। हाँ, अकबरुद्दीन ओवैसी इन्हीं की पार्टी के हैं ना एमएलए, उन पे खुद मुकदमा चल रहा है। क्यों चल रहा है? वो हिंदुओं को काटने की बात करते हैं, 15 मिनट पुलिस हटा दो।
और अब मैं एक बात कहूंगा, इनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं, कांग्रेस की 7 सीटें हैं, उनसे कोई लड़ाई नहीं है, ये लोग कहीं नहीं है। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि मंत्री जो है वो पिता अगर मंत्री है तो उनको रिजाइन करना चाहिए क्योंकि पुत्र अपराधी है। भूपेश बघेल के जो पिता हैं उनके ऊपर एफआईआर है, तो फिर तो हम कहेंगे कि भूपेश बघेल को भी जो है इस्तीफा देना चाहिए। और ये जो मध्य प्रदेश के एमएलए हैं, इनके पुत्र पे बलात्कार की एफआईआर है, जो भागा हुआ है 5.5 महीने से, फिर वो इस्तीफा क्यों नहीं देते, ये भी बताइए। और एक बात, इनकी सेलेक्टिव राजनीति, हनुमानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लीडर जाना चाहते थे, रोक दिया गया। आपको मालूम है क्यों? वहां पे एक दलित हमारा भाई था, उसकी लिंचिंग हो गई, इनकी सरकार ने रोक दिया। इसी तरह से मैंने कृष्ण वाल्मीकि के बारे में बताया, राजस्थान में लिंचिंग हुई। हरीश जाटव, राजस्थान में दलित युवक, लिंचिंग होती है। क्यों नहीं ये कुछ करते? कभी राजनीतिक गिद्ध उड़ के वहां जाएंगे, कभी फुसफुसिया बॉम्ब राहुल गांधी वहां जाएंगे। ठीक है, सुप्रिया। देखिए टाइम लिमिट है, मैं अनुराग आपको मौका दूंगा आगे। अनुराग मैं आगे आपको मौका दूंगा। सुप्रिया श्रीनेत, माफियावाद को लेकर क्या बीजेपी हद कर दिया आपने? क्या भाषा का इस्तेमाल करा रहे हैं? कम से कम अच्छे लोगों में अच्छे लोगों को बिठाइए भाई, ऐसे भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। भाषा आप सिखाएंगे, भाषा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तब क्या करेंगे आप? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 15 करोड़ है, 110 करोड़ पे भारी है, भाषा सिखाएंगे आप हमें? अरे किसी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल याद रखना। नहीं सर, अरे आप होते कौन है? चले आए हैं, बोल रहे थे 5 डेप्यूटी सीएम बना रहे। अरे 2 सीटें पहले लेके आओ, तब तुम्हारी राजनीतिक हैसियत देखेंगे। गलत तरीका क्यों तुम्हारे कान में मैल है क्या? भाषा का इस्तेमाल तुम्हें सुनाई नहीं दिया जब दूसरे के पिताजी को लाए? तुम्हारे कान में क्या भरा हुआ है बताओ? सफाई करवाए तुम्हारी। तुमसे जितना कह रहा हूं, जब दूसरे के पिता को लाए तब तुम्हें सुनाई नहीं दिया? सुनो, बदतमीजी की बात मत करो। अरे तुमसे क्या कह रहे हो? राजनीतिक हैसियत बनाओ पहले। बदतमीजी की बात करते हो। अरे बिना हवा के गुब्बारे तुम पे तो सुई नहीं मार पाएंगे, उड़ते हो नहीं। अपनी उम्र, अरे चलो हटो, उसका लिहाज क्या हो तुम बताओ? राजनीतिक सिर्फ तुम्हें तो सैनिक की लाशों में भी धन ढूंढते हो, गिद्ध कहीं के। क्या कहते हो? ऐसी आ गए नफरत फैलाने, टोपी पहनो जालीदार, चालू हो जाओ मुसलमान। कभी हिंदू सिख ईसाई की बात करी तुमने? हमने करी। अरे तुम अपना पेट देखो, लाशों से भरता है। राजनीतिक गिद्ध कहते हैं तुम्हें, तभी कहते हैं राजनीतिक गिद्ध, तुम्हें इसीलिए बुलाया जाता है। थोड़ा सा लिहाज से बात करो। की हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश में तुम्हारी, जान लो ये बात। समझ गए? इज्जत करवा रहे हो ना, 5 डेप्यूटी सीएम बनाओगे तुम। अरे भैया तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, गंदे हो जाएंगे अगर छू लेंगे उस सर्टिफिकेट को। अरे सांप्रदायिक आदमी, हमेशा नफरत की भाषा बोलने वाले, अपने लीडर से जाके कहना कितनी नफरत फैला रखी है। यहाँ पे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सांप्रदायिक राजनीति करते हुए। कुछ नहीं, गिद्ध कहीं तुम ऐसे ही लटकते रहोगे। अरे मुझे कुछ ना मिले, मैं तो गर्व करता हूँ, मैं भारतीय हूँ, रजाकार तो नहीं हूँ, देश से गद्दारी तो नहीं करी। रजाकार कहीं के, रजाकार देश से गद्दारी तो नहीं करते, लाशों के धर्म तो नहीं ढूंढते, सेनानी जो शहीद होते हैं उनके धर्म तो नहीं ढूंढते। और चिल्लाओ, चिल्लाना बदतमीज आदमी से फेंक देंगे। ठीक है, सुप्रिया जी का मुझे रुक करने दीजिए। सुप्रिया जी, अनुराग भदौरिया और मेरे साथ शुभराष्ट्रा हैं। शुभराष्ट्रा तो सिर्फ 1.5 मिनट पूरे कार्यक्रम में बोली है। मेरा निवेदन है कि मौका सबको मिलना चाहिए। अनुराग मैं आपको मौका दूंगा, मेरे पास समय है। असीम भाई मैं आपको भी आके मौका दूंगा। असीम वकार, शांति, भाषा का इस्तेमाल रखवाइए सही से। तो उस बात से दीजिए। देखिए मैं तो हर गेस्ट को निवेदन करता हूं कि भाषा का इस्तेमाल सही से करें। एक सेकंड सुप्रिया श्रीनेत, देखिए ये आप दोनों का जो फिक्स्ड मैच है ये मैं नहीं होने दूंगा। एक मतलब आप देख लिए 2.5-3 मिनट से 3-3.5 मिनट से मैं देख रहा हूं यही सब कुछ चले जा रहा है। लेट सुप्रिया कम इन, लेट अनुराग भदौरिया कम इन, लेट शुभराष्ट्रा कम इन। सुप्रिया, मेरा बेसिक सवाल आपसे ये है कि जब माफियावाद की प्रधानमंत्री बात करते हैं तो सवाल यह खड़ा होता है कि माफिया को लेकर योगी आदित्यनाथ ने काम करा, लेकिन मुख्तार अंसारी की जब बात आती है तो कांग्रेस चुप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक वो ना कभी कांग्रेस का पार्ट थे, ना कभी होंगे। लेकिन उससे ज्यादा मैं कुछ बातें आपसे और बोलना चाहती हूं। आप माफियावाद की बात कर रहे हैं, क्या यह माफियावाद नहीं था कि एक लड़की के साथ रेप हो जाता है और पूरा प्रशासन और पुलिस मिलकर कहने लगती है, इंक्लूडिंग प्रवक्ता, कि रेप हुआ ही नहीं, और सीबीआई रेप कहती है तो सब सुई पटक सन्नाटा हो जाता है। मुझे बताइए,
अरुण वाल्मीकि की कस्टडी में मौत हो जाती है, कहा जाता है उसकी तबीयत एकदम से खराब हो गई थी। नए वीडियो आ गए हैं, ये है यहां पर, बिल्कुल ठीक है, उसकी तबीयत बिल्कुल चुस्त दुरुस्त आदमी है, उसकी पिटाई कर करके हत्या कर दी गई। ये माफियावाद नहीं है। 83 एमएलए के, बीजेपी के एमएलए पर हत्या और रेप का मामला है उत्तर प्रदेश में। ये माफियावाद नहीं है, ये जो सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म है। तो क्या मुख्तार अंसारी का और अतीक अहमद का क्रिटिसिज्म भी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैंने तो कहा ना वो कभी कांग्रेस का पार्ट थे ना कभी होंगे, लेकिन मैं उसके साथ साथ यह भी कहना चाहती हूं, अजय मिश्र टेनी को गृह राज्य मंत्री बने रहने का नैतिक कोई हक नहीं है भाई। उनका लड़का मेन अभियुक्त है, वो रोज उसको आए दिन क्लीन चिट देते हैं। ठीक है शुभराष्ट्र पुलिस करती तो ऐसा ना होता। ये गृह राज्य मंत्री है। ठीक है शुभराष्ट्र, लेट शुभराष्ट्र कम इन। ओके असीम वकार, मैं आपको समय दूंगा। पहले मैं शुभराष्ट्र के पास जाऊंगा, फिर अनुराग के पास जाऊंगा। शुभराष्ट्र, यहां पर यह बात कही गई, एक सेकंड, यहां पर यह बात कही गई कि फलाने मुख्यमंत्री के पिता हैं। उन्होंने अवरोध नहीं डाला, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, वो मुख्यमंत्री, उनके हस्ताक्षर से उनके खिलाफ प्रोसीडिंग हो रही है। यहां पर तो पिता रोज सवेरे उठ के क्लीन चिट देता है, पुत्र से कहता है तुम्हारे हियरिंग डिस्टेंस में 5 वकील रहेंगे, घबराना मत, मैं यही लखीमपुर में बैठा हूं। ये गृह राज्य मंत्री देश के बने रहेंगे। ठीक है सुप्रिया, देखिए टाइम लिमिट को फॉलो करिए। सुप्रिया, मेरा निवेदन मानिए, टाइम लिमिट को फॉलो करिए। ओके शुभराष्ट्र जी। आमिश जी, मॉरल हाई ग्राउंड लेने का तो समय बिल्कुल भी नहीं है। ये लाल बहादुर शास्त्री जी के समय की राजनीति नहीं है कि अगर आपके कार्यकाल में रहते हुए कुछ गलत होता है बतौर रेलवे मंत्री या बतौर कृषि मंत्री या कुछ भी, तो सबसे पहले आकर के रेजिग्नेशन होता है। वो जमाना, वो कांग्रेस, वो भाजपा, वो AIMIM, हालांकि भाजपा AIMIM उस समय थी नहीं, मैं फिर भी कह रही हूं वो राजनीतिक दौर कुछ और था, ये राजनीतिक दौर कुछ और है। जो लोग इतनी शुचिता की बात कर रहे हैं, मैं कहूंगी तो सुप्रिया जी तुरंत उछल करके इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे देंगी, लेकिन ये बात सच है कि इतनी बड़ी बात की कल प्रियंका गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उसके बाद प्रवक्ता आकर के ये कह रहे हैं कि उनके बेटे और उनकी मां पर ये आरोप है तो उनको हट जाना चाहिए। इनके अपने पति पर, प्रियंका गांधी के अपने पति पर भूमि अधिग्रहण का मामला है किसानों का। क्या प्रियंका गांधी ने राजनीति से संन्यास दिया? एक तो ना ये हमारे कल्चर में और हमारे समाज में एक बहुत अच्छी आदत थी आमिश जी की, वैयक्तिक ग्रोथ जो होता था ना, वैयक्तिक ग्रोथ, वैयक्तिक आध्यात्म को बहुत महत्व दिया जाता था। ये पता नहीं कब से ये सिस्टम आया है कि पिता जो कर रहे हैं वही कर्म पुत्र करे, पुत्र जो कर रहा है वही कर्म उसका पुत्र करे। इस तरीके की जब बात होगी तो फिर ये सवाल उठेंगे। जब आप राजनीतिक विरासत को लेकर के उसी पे पल रही हैं, उसी पे पोषित हो रही हैं, चाहे किसी के पिता राजनीति में हो, किसी की मां, किसी के भाई, किसी के दादी नानी राजनीति में हो, तो ये सवाल पूछा जाएगा कि ऐसे तो परिवारवाद करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, मजा आता है, लेकिन जब बात आपके पति पे आती है तो प्रियंका गांधी ने क्यों आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? फार्मर्स इशू, किसानों का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है विपक्ष के लिए, लेकिन आज तक प्रियंका गांधी वाड्रा ने आकर के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि मेरे पति को बाइज्जत बरी किया जाए जनता की अदालत में। बाकी जो अदालत करेगी मैं उस पर सवाल नहीं उठा रही हूं। अंतिम बात आमिश जी, राजनीतिक हैसियत तब होती जब इनके अपने पार्टी के समर्थक दल AKA AIMIM, AKA RJD, इनके विमेंस रिजर्वेशन बिल की जो बात पार्लियामेंट में चल रही है, आधिकारिक तौर पे जो चल रही है, मैं चुनावी वादों की बात नहीं कर रही है, उस पे मुहर लगा सकते हैं। ये तो चाहे प्रियंका, ठीक है सुप्रिया 20 सेकंड में जवाब देना अनुराग भदौरिया। सुप्रिया 20 सेकंड में जवाब देना अनुराग जी। जनमत तो बन नहीं पाया। सुप्रिया 20 सेकंड में जवाब देना अनुराग भदौरिया, 20 सेकंड्स। 2014 और 2019 के घोषणा पत्रों में भाजपा ने 33% सदन में विमेंस रिजर्वेशन बिल की बात करी थी। 8.25 साल होने को आ गए, एक शब्द सुनाई नहीं दिया। और मैं व्यक्तिगत मेरे नेता पे आरोपों का राजनीतिक लोगों को जरूर जवाब दूंगी, राजनीतिक सलाहकारों को और विशेषज्ञों को करके कहा नहीं देने की जरूरत हम चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हाथरस में जो हुआ, जो लखीमपुर में हुआ, वो किसानों के साथ अन्याय था। किसानों को गाजर मूली की तरह पूछा जाएगा और हम यहाँ पर बैठ के अनुराग भदौरिया देन असीम वकार। ओके अनुराग, परिवारवाद, माफियावाद, आप तो मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ पार्टी आपकी खड़ी हो रही है, उनके भाई को आपने पार्टी में ले लिया है।
तो बीजेपी को तो बैठे बैठे मुद्दा मिल ही रहा है। सुन तो लीजिए, आजम खान, मुख्तार अंसारी एयरपोर्ट, सुन तो लीजिए, आप बोलने नहीं दोगे। अरे ठीक है, बोलने दीजिए मुझे। जिस कुशीनगर का उद्घाटन हुआ वो समाजवादी ने बनाया, समाजवादी ने उसकी आधारशिला रखी, समाजवादी ने जमीन दी, समाजवादी ने बनाया। इन्होंने जहाज उतार के कह दिया हमने बनाया। यही में भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है, राम जपना, पराया काम अपना। एक बात और, ये कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जो आज बीजेपी की बात कर रहे हैं, कल मेरी कर रहे थे, परसों ओवैसी की भी करेंगे, हो सकता है कांग्रेस से भी करें, क्योंकि बिना पैदी के हैं। ये किसी बात करेंगे तो इनकी बात को बुरा मत मानिए कोई भी, क्योंकि ये किसी पार्टी की बात कर सकते हैं, क्योंकि इनका कोई विवेक नहीं है, इनका कोई अपनी आधार नहीं है, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये पावर के साथ आइडियोलॉजी लुढ़क जाते हैं। ये लुढ़कू लोग हैं, लुढ़कू लोग होते हैं, कहीं भी लुढ़क जाएंगे। अब जिनको लुढ़कना है उनके बारे में अरे गद्दार कहीं के भ्रष्टाचारी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, एंकर हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी अरे करी। भ्रष्टाचारी कौन है पता है? मेरे पिताजी का नाम लिया पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल। अभी कह रहे थे ठीक नहीं, अनुराग जी ठीक है, कल ओवैसी की पार्टी में चला गया। मुझे लगता है कि पर्सनल कांग्रेस की पार्टी में कांग्रेस ठीक है, अपना दल के पार्टी में चला जाओगे तो अपना दल ठीक है, शिवसेना में चला जाओगे तो शिवसेना ठीक है। भैया आइडियोलॉजी तो बताओ क्या है? तुम्हें तो कोई लेगा नहीं, फूकते नहीं लोग तुम पे। देखिए, मुझे लगता है भाषा की मर्यादा रखिए। ये देखिए, मेरा निवेदन ये है। ओके, असीम वकार, आप अपने वक्तव्य को रख लीजिए, मैं आपको लास्ट वर्ड दे रहा हूं, मेक योर पॉइंट। आसिम बोलिए। सर, वक्त बहुत कम है, लिस्ट बड़ी लंबी है। आपसे गुजारिश ये है कि अभी आप स्क्रीन पर चला रहे थे परिवारवाद, उसमें आपने कांग्रेस के परिवार के नाम लिखे, समाजवादी के परिवार के नाम लिखे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं राजनाथ सिंह और पंकज सिंह का नाम भी लिखिए, उसमें प्रेम धूमल और अनुराग ठाकुर का नाम भी लिखिए, उसमें मुंडा परिवार का नाम भी लिखिए, उसमें प्रमोद महाजन के परिवार का नाम लिखिए। एक सेकंड, परिवारवाद की परिभाषा को अगर आप अपने तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने तरीके से पढ़िए। परिवारवाद की परिभाषा यह होती है कि अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष। हाँ, परिवारवाद की परिभाषा यह होती है कि अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष ही बनेगा। परिवारवाद की परिभाषा यह होती है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पे लगातार खबरें जारी हैं।